फिल्म की शुरुआत में हम मावरनी नाम की एक फीमेल को देखते हैं जो किसी तरह का मंत्र पढ़ रही होती है। असल में मावरनी अपने समय में एक मशहूर सिंगर थी, लेकिन अब उसे एक अजीब तरह की बीमारी हो गई है और इस बीमारी की वजह से उसका बहुत ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है, जिसकी वजह से घर में पैसों की काफी कमी हो गई है। दूसरी तरफ हम मावरनी की बेटी रिनी को देखते हैं जो घर की जिम्मेदारी संभाल रही है। वो घर में अपने पापा, दादी और 3 छोटे भाई टोनी, बॉन्डी और यॉन के साथ रहती है, जिनमें यॉन सुन नहीं सकता और बोल नहीं सकता। मावरनी अपने कमरे में बेल बजाने लगती है तो रिनी तुरंत वहां जाती है, क्योंकि जब भी मावरनी को किसी चीज की जरूरत होती है वो बेल बजाकर लोगों को बुलाती है। जब रिनी मावरनी के कपड़े बदलने जाती है तभी मावरनी छत की तरफ अजीब तरह से देखकर चिल्लाने लगती है। रिनी भी ऊपर देखती है लेकिन उसे कुछ नहीं दिखता। तभी मावरनी शांत हो जाती है। अब रात में टोनी अपनी बाइक बेचकर घर आता है और वो पैसे अपने पापा को दे देता है ताकि कुछ दिन तक घर का खर्च चल सके। इसके बाद वो मावरनी के बाल संवारने आता है क्योंकि उसकी माँ को बाल बनवाना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब वो बाल बना रहा होता है तब मावरनी के बहुत सारे बाल टूटकर उसके हाथ में आ जाते हैं। तभी अचानक खिड़की खुल जाती है जो देखकर टोनी डर जाता है और मावरनी से बाद में आने की बात कहकर वहां से चला जाता है। अब रात में जब रिनी सो रही होती है तभी वो मावरनी की बेल की आवाज सुनती है तो वो तुरंत वहां जाती है, जहां मावरनी को उसके सफेद कपड़ों में खिड़की की तरफ मुंह करके खड़ा देखा जाता है। रिनी जैसे ही उसे छूने जाती है तभी बेड पर असली मावरनी को देखा जाता है जो कराहते हुए बेल बजा रही होती है, जिसे देखकर रिनी डर जाती है। तभी वो सफेद कपड़े पहनी हुई फीमेल पीछे मुड़ती है जो कोई और नहीं बल्कि मावरनी के ही चेहरे वाला कोई डेमन था, जिसे देखकर रिनी की आंख खुल जाती है, यानी वो बस एक बुरा सपना देख रही थी। लेकिन तभी सच में उसे घंटी बजने की आवाज सुनाई देती है तो वो डरते डरते मावरनी के कमरे में जाती है, जहां इस बार सच में मावरनी सफेद कपड़े पहने खिड़की की तरफ देख रही होती है। और तभी अचानक वो बहुत भयानक चेहरा बनाकर पीछे मुड़ती है और अगले ही पल जमीन पर गिरकर अपनी आखिरी सांस ले लेती है। ये देखकर रिनी वहीं चिल्लाने लगती है और उसकी आवाज सुनकर सब लोग वहां आ जाते हैं। मावरनी को मरा देखकर सब दुखी हो जाते हैं। अगले दिन मावरनी का फ्यूनरल होता है। रात में रिनी के पापा उससे कहते हैं, मैं काम के लिए शहर जा रहा हूँ, कुछ दिनों में लौट आऊंगा, तुम सब अपना ध्यान रखना। दूसरी तरफ टोनी रेडियो सुन रहा था। तभी उसे ऐसा लगता है कि मावरनी बेल बजा रही है तो वो तुरंत कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर झांकता है, जहां कोई इनविजिबल पावर हवा में बेल बजा रही होती है। लेकिन टोनी के आते ही बेल नीचे गिर जाती है, जिसे देखकर वो डर कर भाग जाता है। अगले दिन रात में टोनी जब फिर रेडियो सुन रहा होता है, अचानक उसे रेडियो के अंदर से मावरनी की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो तुरंत रेडियो बंद कर देता है और तभी कमरे के कोने से मावरनी की डरावनी आवाज सुनाई देती है। ये सुनकर टोनी डर कर बेड से नीचे गिर जाता है, जो उससे कह रही थी, मेरे बाल संवारो, और बेड के कोने में एक फीमेल को हवा में तैरते हुए देखता है। लेकिन जैसे ही वो लाइट ऑन करता है वो फीमेल गायब हो जाती है। इधर रात में बॉन्डी और यॉन टॉयलेट के लिए गए थे, लेकिन जब वो लौट रहे थे तब घर में लगी मावरनी की पेंटिंग देखकर यॉन डर जाता है तो बॉन्डी उसके ऊपर सफेद कपड़ा डाल देता है। लेकिन वो कपड़ा किसी अदृश्य एंटिटी पर जाकर अटक जाता है, जो अचानक बॉन्डी और यॉन की तरफ बढ़ने लगता है। ये देखकर दोनों डर जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं। रिनी तुरंत वहां पहुंचकर उन्हें संभालती है। अगले दिन टोनी मावरनी की कब्र के अंदर चिरूनी और घंटा घुसा देता है ताकि उसे और इस चीजों को देखकर डर न लगे। दूसरी तरफ रिनी गांव के उस्ताद रहमत, जो लोगों के फ्यूनरल करते हैं, उनके बेटे हैंड्रा से बात कर रही थी। वह रिनी को बताता है कि मैं जब तुम्हारी माँ को कब्र दे रहा था तब मैंने उसके जैसी दिखने वाली एक एंटिटी को देखा था और दोबारा मैं वही एंटिटी तुम्हारे घर पर भी देखी है। मुझे लगता है कि शायद वह तुम्हारे घर के लोगों का नुकसान करना चाहती है, इसलिए तुम हमारे साथ रह सकती हो। लेकिन रिनी मना करके घर आ जाती है। अब उसे अपनी ठकुमा कहीं नहीं मिलती, सिर्फ उसकी खाली व्हील चेयर है। और तभी वह बॉन्डी की चीखें सुनने लगती है, इसलिए वह फौरन वहां जाती है, जहां घर के अंदर बने कुएं में उसकी ठकुमा मृत अवस्था में दिखाई देती है, जिसे देखकर वह पूरी तरह से टूट जाती है। फिर गांव के लोग मिलकर उसकी ठकुमा का भी फ्यूनरल कर देते हैं। इस दुर्घटना का बॉन्डी पर काफी गहरा असर पड़ता है, जिसकी वजह से वह बीमार हो जाता है। दूसरी तरफ रिनी अपनी ठकुमा के कमरे में एक खत पाती है जो बूढ़ी मैन नाम के एक आदमी के लिए लिखा गया था, जो पैरानॉर्मल चीजों पर आर्टिकल लिखता है। इसलिए रिनी हैंड्रा के साथ बूढ़ी मैन के घर जाती है, जहाँ वह खत देखकर वह उन्हें बताता है कि तुम्हारी ठकुमा मेरे पास मदद के लिए एक खत लिखी थी और वह मुझे इसलिए जानती थी क्योंकि हम दोनों बचपन के फ्रेंड थे। तुम्हारी ठकुमा मावरनी को ज्यादा पसंद नहीं करती थी क्योंकि वह कभी बच्चे को जन्म नहीं दे सकती थी। लेकिन अचानक एक दिन ऐसा कुछ हुआ कि तुम्हारी माँ बच्चों को जन्म देने लगी, जिसकी वजह से तुम्हारी ठकुमा को लगने लगा कि मावरनी को बच्चा प्रभु ने नहीं बल्कि डीमोन ने दिया है। लेकिन इस बात पर रिनी को यकीन नहीं होता है, इसलिए इस बार बूढ़ी मैन उसे अपना एक मैगजीन भी देते हैं, जहाँ डीमोन की पूजा करने वाले कल्ट के बारे में सारी जानकारी लिखी हुई है। इस बार रात में इयोन जब दोबारा टॉयलेट जा रहा था तब वॉशरूम का डोर खुद ही आहिस्ता आहिस्ता खुलता देखता है, जहाँ से उसकी ठकुमा की एंटिटी आने लगती है।
जिसे देखकर इयोन वहाँ से भाग जाता है। अगले दिन रिनी मवारनी का गाना ग्रामोफोन पर बजा रही थी, लेकिन तब अचानक गाना बदल जाता है और कुछ लोग बहुत भयानक आवाज में मंत्र पढ़ना शुरू कर देते हैं, जिसे सुनकर रिनी एकदम घबरा जाती है। फिर कुछ समय बाद टोनी रिनी को बताता है कि मैंने तुम्हारा वह मैगजीन पढ़ा है जहां कल्ट के बारे में लिखा है कि अगर कोई फीमेल उस कल्ट में ज्वाइन करके संतान की मांग करती है तो वह डीमोन की तरफ से बच्चे का गिफ्ट पाती है, जिसके लिए कल्ट के मेंबर्स ही फीमेल के साथ इंटीमेट होते हैं और इसलिए हम सब भाई बहन एक दूसरे से अलग दिखते हैं। साथ ही इसमें यह भी लिखा है कि एक बच्चा होने के बाद अगला बच्चा जब 7 साल का होगा तब उस बच्चे को लेने डेड बॉडीज आएंगी, लेकिन माँ ने हमारे 7 साल के होने से पहले ही अगले बच्चे को जन्म दे दिया था, जिसकी वजह से हमारे बीच 6 साल का डिफरेंस है। लेकिन बदकिस्मती से 3 दिन बाद इयोन 7 साल का होगा और माँ नहीं है, इसलिए मुझे लगता है कि डेड बॉडीज इयोन को लेने आएंगी, जिसे सुनकर रिनी हैरान हो जाती है। लेकिन रिनी को टोनी की बात पर यकीन नहीं होता है। घर पर रिनी जब ब्रेकफास्ट कर रही थी तब उसकी ठकुमा की व्हील चेयर उसके पास चली आती है, जिस पर कोई बैठा नहीं था। लेकिन जब वह शीशे की तरफ देखती है तब वह अपनी ठकुमा को देख पाती है, जिसकी वजह से डर के मारे रिनी फौरन उस्ताद को अपने घर पर बुलाती है। वह रिनी को कहते हैं कि तुम ऊपर वाले से प्रेयर करो, ऐसी घटनाएं कम हो जाएंगी, क्योंकि तुम्हारा परिवार कभी ऊपर वाले को याद नहीं करता और कभी प्रेयर भी नहीं करता। इसलिए इस बार रिनी रात में प्रेयर करना शुरू करती है, लेकिन जब तक वह प्रेयर करती है उसके पीछे बैठी मवारनी की एंटिटी उसका कोई नुकसान नहीं कर पाती है। लेकिन जैसे ही उसकी प्रेयर खत्म होती है वह एंटिटी एकदम भयानक रूप में रिनी की तरफ बढ़ने लगती है। डर कर रिनी अपने भाइयों को लेकर फौरन उस्ताद के घर चली आती है। अब अगले दिन हेंड्रा रिनी को कहता है कि बूढ़ी मैन ने मुझे बुलाया है, इसलिए मैं वहाँ जा रहा हूँ। ये बोलकर वह बूढ़ी मैन के घर जाता है, जहाँ वह हेंड्रा को एक नोट देता है जिसमें उसने सब बातें लिख दी थी। हेंड्रा उस नोट को लेकर रिनी के पास जाने के लिए निकल जाता है, लेकिन बदकिस्मती से रास्ते में ही उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से वह वहीं मर जाता है और यह एक्सीडेंट भी उसी कल्ट के मेंबर्स ने ही करवाया था। अब हेंड्रा का मृत शरीर उस्ताद के घर लाया जाता है, जिसे देखकर वह एकदम दुखी हो जाते हैं और तभी हेंड्रा की पॉकेट से बूढ़ी मैन का नोट गिर जाता है, जिसे रिनी अपने पास रख लेती है। अब रात के समय रिनी खिड़की के बाहर हेंड्रा को देखती है, जिसे देखकर डर के मारे वह खिड़की बंद करना शुरू करती है, लेकिन हेंड्रा उसका हाथ पकड़कर खींचने लगता है। किसी तरह वह अपना हाथ छुड़ाकर अपने भाइयों को लेकर घर से जाने लगती है, लेकिन तभी वहाँ उनके पिता आ जाते हैं, जो सबको घर के अंदर ले जाते हैं। अब रिनी उन्हें सब बातें बताती है। रिनी के पिता कहते हैं हम कल ही यहाँ से चले जाएंगे। दूसरी तरफ टोनी इयोन को बाथरूम तक लेकर जाता है और तभी अचानक दरवाजा बंद हो जाता है, जिसे देखकर उसके पिता दरवाजा तोड़ देते हैं, जहाँ इयोन कुएं के ऊपर खड़ा था और तभी उसकी ठकुमा की आत्मा इयोन को कुएं के अंदर लेकर जाती है। इसलिए इस बार इयोन के डैड भी फौरन उसके अंदर चले जाते हैं और बहुत कोशिश के बाद इयोन को बाहर निकालने में सफल होते हैं। लेकिन तब तक घर के बाहर कल्ट के मेंबर्स आ जाते हैं, जिन्हें देखकर सब घबरा जाते हैं और डर के मारे दरवाजा बंद कर देते हैं। लेकिन इस बार उन पर ठकुमा की व्हील चेयर और बाकी चीजें गिरने लगती हैं, जिससे बचने के लिए रिनी, टोनी और उसके पिता एक कमरे में बंद हो जाते हैं और बोंडी और इयोन बाहर ही रह जाते हैं। अब उसकी ठकुमा की आत्मा इयोन को अपने साथ लेकर जाने लगती है, लेकिन बोंडी किसी तरह उसे बचा लेता है। बाद में बोंडी के पिता घर के बाहर आकर सब कल्ट के मेंबर्स से कहते हैं कि मैं तुम्हें मेरे बच्चों को लेकर जाने नहीं दूंगा। यह बात कहने के बाद टोनी अपने पिता को अंदर लेकर जाता है और उनके जाते ही इस बार कल्ट के लोग कुछ बीज जमीन में फेंककर वहां से चले जाते हैं। अगले दिन सब सामान पैक कर रहे थे, क्योंकि सब घर छोड़कर चले जाएंगे और लगभग 4 बजे उनकी गाड़ी आने वाली थी, इसलिए उन्हें गुड बाय कहने उस्ताद भी उनके घर आते हैं। साथ ही आज 12 बजे इयोन 7 साल का होगा। तब रिनी की नजर घर के बाहर उन बीजों पर पड़ती है, जिसे देखकर वह हैरान हो जाती है, लेकिन इसके बारे में वह किसी को कुछ बताती नहीं है। अब रात के 10 बज गए थे, लेकिन उन्हें लेने गाड़ी वाला अभी तक नहीं आया है और तब रिनी बूढ़ी मैन का नोट पढ़ती है और टोनी को भी इसके बारे में बताती है कि इसमें लिखा है कि कल्ट के लोग आखिरी बच्चे के 7 साल का होने के बाद उसे मारने नहीं बल्कि उसे लेकर जाने आते हैं, क्योंकि वह शैतान का ही बच्चा है। माँ ने शैतान के साथ डील की थी, जिसके बदले मॉम को अपना अगला बच्चा शैतान को देना होता जब वह 7 साल का होगा, लेकिन माँ ने उसके साथ चीटिंग की थी और हमारे 7 साल के होने से पहले ही उन्होंने अगले बच्चे को जन्म दे दिया था। लेकिन इयोन आज 7 साल का होगा, जो शैतान के बच्चे में बदल जाएगा और इस बीज का मतलब ये है कि रात 12 बजे जब इयोन 7 साल का होगा तब उन बीजों की वजह से कब्र से सब डेड बॉडीज निकलकर इयोन को लेने आएंगी। इसका मतलब हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा था वह और कोई नहीं बल्कि ठकुमा ही कर रही थी,
क्योंकि वह इयोन की सच्चाई जानती थी कि 7 साल का होने के बाद वह शैतान में बदल जाएगा और उसी के कारण डेड बॉडीज आकर सबको मार देंगी। इसलिए ठकुमा यह सब होने से पहले ही इयोन को मार देना चाहती थी ताकि हमें कुछ न हो। रिनी तभी रूम के बाहर से कुछ आवाजें सुनती है। वह देखती है कि मवारनी की जिंदा लाश घर के अंदर चारों तरफ घूम रही थी। दूसरी तरफ इयोन भी खुद ही खिड़की की तरफ देखते देखते पहली बार किसी से बात कर रहा था, जिसे देखकर बोंडी भी घबरा जाता है। बाद में इयोन भी हंसते हंसते वहाँ से चला जाता है। इधर उस्ताद के सामने हैंड्रा जिंदा लाश बनकर चला आता है, जो उस्ताद को ही मार देता है। दूसरी तरफ रिनी के पिता जब सो रहे थे तब उनके पास मवारनी की जिंदा लाश भी होकर सो रही थी, जिसे देखकर वह डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं और सब बच्चों को लेकर एक कमरे में छुप जाते हैं। लेकिन तब उनकी नजर इयोन पर पड़ती है, जो मवारनी के साथ जा रहा था। रिनी के पिता उसे बचाने उसके पास जाना शुरू करते हैं, लेकिन रिनी उन्हें रोककर कहती है कि हम उसे रोक नहीं सकते, वह शैतान का बच्चा है, क्योंकि अब वह 7 साल का हो गया है। लेकिन फिर भी वह उसे बचाने उसके पीछे जाते हैं। तब कब्र से निकली डेड बॉडीज घर को चारों तरफ से घेर लेती हैं, इसलिए वह दोनों घर में आकर खुद को बंद कर लेते हैं। लेकिन डेड बॉडीज अब दरवाजा तोड़ना शुरू करती हैं और तब हम ठकुमा की आत्मा को देखते हैं, जो दरवाजा पकड़कर ज़ॉम्बीज को अंदर आने से रोक रही थी। और तभी वहाँ बूढ़ी मैन चला आता है, जो सबको बचाने अपनी वैन में बैठाकर वहाँ से ले जाता है। अब हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ रिनी को उसका पड़ोसी खाने के लिए कुछ चीजें देकर अपने घर चला आता है, जहाँ उसका बॉयफ्रेंड उसे कहता है कि अब हमें खुद के लिए दूसरे शिकार ढूंढने होंगे। और तब हम उनके घर पर बहुत से वही सीड देखते हैं, यानी ये दोनों उस कल्ट के लीडर हैं। और फिर उन दोनों का डांस दिखाते दिखाते ये हॉरर मूवी यहीं खत्म हो जाती है।